लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। इस प्यार में हमको पागल ना कर छोड़ना। और ये सूप और सैलेड इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगी कि आप इस वक्त कुछ नहीं पता था हाउस हेल्प कैसी मिलेगी, लेकिन अल्लाह के आसरे पे चल पड़ते होते थे और अल्लाह ने फिर यहाँ तक भी पहुँचाया। सब कुछ अल्लाह ने दिया। जज़ा बहुत शुक्र अल्लाह का, और जज़ाकल्लाह उन लोगों के लिए जो लोग बहुत मुझे दुआएं देते हैं। तो ज़रा सबसे पहले मैं रेसिपी शेयर कर लूँ, बातें तो होती रहेंगी। तो सब अब ज़रा आप अगर इधर आए तो मैं दिखाऊँ कि क्या चल रहा है। ये सूजी है जो कि मैंने भून ली है, और ये नट्स है जिसको मैंने वो कर दिया, ब्लेंड कर लिया है। बात ये कि खाना तो अच्छा हम लोग सब बना लेते हैं, लेकिन बात यह कि उसको प्रेजेंटेशन उसकी या उसको अच्छे सलीके से देना वो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सब लोग जो रेसिपीज़ का सब कह रहे थे, सब इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर रही हूँ समर विंटर्स की भी रेसिपीज़। और नवीद क्योंकि आ गया है तो फिर ये है कि बनाने का भी मज़ा आता है, वरना उससे पहले 1 महीने से ऑलमोस्ट ये नहीं था। तो यही हो रहा था कि जब वो नवीद आएगा तब करेंगे कुकिंग। तो अब थोड़े दिन अब ज़रा शामी कबाब हमारे हैं नवीद अभी, बस ये थोड़ी सी चीज़ें रीस्टॉक हो जाती हैं ना जब, क्योंकि मैं ज़्यादा सालन या ये वो चीज़ें नहीं खा रही होती। मुझे अक्सर सैंडविच या कबाब या सैलड या सूप मिल जाए तो मैं उसी पे ठीक रहती हूँ। मुझे कोई सब बहुत नहीं हो रहा होता कि सालन वो आबिद के लिए ज़्यादा बनता है या ये अपने उसके लिए करते हैं, वरना जैसे नवीद ना हो तो मैं सालन वाला नाबिद को भी नहीं देती। हम लोग सैंडविचेस सैलड्स हम ये सब कर लेते हैं, लाइट भी फील होता है और फॉर अ चेंज ठीक भी रहता है। तो सूप बनाने लगी हूँ। ये मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड बिल्किस से मैंने अभी सुबह रेसिपी दोबारा ली। आप लोगों को याद होगा जब मैं उस दिन उसके घर गई थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसने हमें सूप दिया था जो कि बहुत ही अच्छा और बड़ा रिफ्रेशिंग और मज़े का लगा था। और आलमंड क्रीम ऑफ आलमंड या आलमंड सूप वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, हेल्दी भी है और थोड़ा सा फिलिंग भी होता है। तो ये रेसिपी मैं अभी शेयर कर रही हूँ। चिकन स्टॉक जिसको यखनी कहते हैं वो मैंने ऑलरेडी निकाल ली है, हम लोगों ने यखनी है जो सूप निकाल लिया है। उसके अलावा चिकन जो श्रेड कर लिया है, आलमंड्स है, साथ क्रीम है और मिल्क दूध है, ये मैंने लिया। और बस एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि हर जो घर में खातून होती है ना, वो या जो भी कोई किचन में काम कर रहा होता है, खाना वाना कुकिंग ये वो सब कुछ, तो ये बहुत एफर्ट का काम होता है, बहुत दिल से प्यार से किया जाता है। तो थोड़ी सी तारीफ तो बनती है, अगर कोई कर दे तो बहुत अच्छी बात है, दिल बड़ा हो जाता है और कर भी देनी चाहिए। क्योंकि गर्मी में सर्दी में खाना बनाना और सर्व करना काफ़ी काम होता है। सबसे पहले मैं चिकन और आलमंड्स को ज़रा ब्लेंड कर लूँ। सॉरी अगर कान फटे हों तो खैर है। और इसको कर क्योंकि आबिद ना बाहर ज़रा काम करवा रहे हैं तो चिकन डाल लूँ। भी टिश्यू देना मुझे थोड़ा सा ना, इसमें मैं सूप ऐड कर लेती हूँ ताकि वो आराम से ज़रा ब्लेंड हो सके। इसमें मैंने सूप ऐड कर लिया है, अब ज़रा मैं इसको ब्लेंड कर लूँ। ये पता इतना पुराना मेरा हैंड ब्लेंडर है, नवीद इससे साफ़ कर रहा है। नवीद साफ़ सुथरा भी रखता है चीज़ें। ये खदीजा का खाना नवीद में इसमें ब्लेंड करती होती थी, और ये ओरिजिनल ब्राउन का है। जो पहले ज़माने में जो ओरिजिनल चीज़ें आती थी ना, आप यकीन करें वो इतनी अच्छी थी, जेन्युइन थी, ख़राब नहीं होती थी। और अगर आप एहतियात से इस्तेमाल करें, चीज़ों को ख्याल से और एहतियात से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ब्लेंड कर लिया अब इसको, और ये मैंने इसके नीचे हल्का सा चूल्हा जलाया होता है। इंग्रेडिएंट्स में इसमें डलने हैं सिर्फ और सिर्फ नमक और काली मिर्च डलेगा हस्बे जायका, जितना आप लोगों को पसंद है। मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये जो मैंने ब्लेंड किया था आलमंड्स और चिकन मिक्स करके हैंड ब्लेंडर से, आप लोगों को जैसे पसंद है आप वैसे भी कर सकते हैं, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। वेट करें जब तक इसको बॉयल नहीं आता, उसके बाद हमने इसमें मिल्क और क्रीम ऐड करनी है। अच्छा जी, इसको हल्का हल्का सा बॉयल आने लगा है तो इसमें मैंने इस टाइम पर, क्योंकि ये मैं ज़्यादा नहीं बना रही, तो मैंने इसमें 1 कप की बजाय आधा कप दूध डाल रही हूँ।
सूप का बॉयल आ गया। इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर के 2 टीस्पून, मैं ज़्यादा नहीं कॉर्नफ्लावर डालती, मुझे इतना थिक चाहिए भी नहीं। कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। अब इसमें इसको जैसे ही बॉयल आएगा ना, उस वक्त हमने क्रीम ऐड करनी है थोड़ी सी, क्योंकि ये ज़्यादा सूप नहीं है, इसलिए इसमें मैं हाफ पैक ही क्रीम का डाल। बॉयल आ गया और अब ये टाइम है, इसमें मैं डालने लगी हूँ थोड़ी सी क्रीम। और क्रीम के बाद आपने इसको बॉयल नहीं दिलवाना। चूल्हा बंद। मिक्स कर दूँ उसको मैं ज़रा सा। जी, सर्व करते हुए इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम हम ऐड कर देंगे। सर्व करते हुए इसके ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देंगे। अच्छा जी, मैंने ना एक्चुअली ये किया है, नवीद प्लीज़ ले आना। मैंने ये किया है कि मैंने कॉर्नफ्लावर इसमें थोड़ा डाला है, आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एक और इसकी रेसिपी जो मैंने पहले शेयर की थी वो वाइट सॉस के साथ ही, लेकिन अगेन उसमें बटर भी डलता था उसमें, और मैदा भी डलता था, जो कि मुझे लगता था कि इतना हेल्दी नहीं है और वो थोड़ा सा हैवी होगा, तो इसलिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही। तो ये है हमारा सूप जी। शाम हो रही है बाहर, और ये सूप और सैलड इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगी, क्योंकि अब इस वक्त सैलड्स का ये है कि मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैं ना कोई भी ड्रेसिंग या वो चीज़ें नहीं डालती। मेरा जो फ्लेवर देने का तरीका है वो वही है। सॉल्ट भी नहीं होता उसमें, नॉर्मली पेपर, लेमन, क्योंकि जब आप लीमू डाल लेते हैं तो आपको एक्चुअली बहुत ज़रूरत नहीं रहती है, बहुत ज़रूरत नहीं रहती है आपको इसकी नमक की और इसकी। तो लीमू, काली मिर्च, हनी, इससे मुझे लगता है बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जो अगर आप सॉसेस डिफरेंट या वो यूज़ करें तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कैलोरीज़ हैं। केचप के 1 टीस्पून में भी बहुत कैलोरीज़ हैं। तो वो अगर कैलोरी आपने लेनी है तो आप दूसरी तरह से ले सकते हैं। कभी कभार आप कोई कुकी चाय के साथ ले सकते हैं, कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं, तो वो आप अपनी कैलोरीज सेव कर लें। अगर आपने कुछ और कभी दिल चाह रहा है तो वो आप ले लें। तो ये मेरा इट्स लाइक माई काइंड ऑफ इवनिंग। मैंने सूप बनाया है, ड्राई फ्रूट्स मेरे पास हैं, और जब आप हेल्दी और अच्छा सा आप खाना खा लेंगे ना, तो आप यकीन करें होपफुली मेरे साथ ऐसे होता है, फिर आपको इतनी क्रेविंग नहीं होगी मीठे की। तो मेरे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन की आवाज़ टीवी से नहीं आ रही, सिर्फ स्पीकर से आ रही है। तो स्पीकर मेरा एक ख़राब हुआ हुआ, सिर्फ एक है, तो काइंडली मेरी हेल्प कर दें, मुझे बता दें। आप लोगों में से जो कोई भी इस मसले का हल अगर बता सकता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता दें, ताकि मुझे उलझन हो रही है, इतनी सारी नई मूवीज़ आई हैं, ताकि मैं देख सकूं। तो मैंने क्योंकि कॉर्नफ्लावर कम डाला था, उसको थिक कम रखा था, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है उसमें आलमंड्स का और चिकन का और क्रीम का। और ये मैंने अपने साथ एक नॉर्मल कप सूप का रखा है, और अब मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। सोचा था तसल्ली से ड्रेस दिखाऊंगी जो पहन रही हूँ, क्योंकि मैं भी जाने लगी हूँ अंजुम के साथ। आज अंजुम की बर्थडे है। जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो शायद वो वीडियो आप देख चुके हैं जो हम इकट्ठे मिले, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि मैं पहन क्या रही हूँ। और अच्छा जी, पहन क्या रही हूँ ये भी दिखा दूँ, और साथ में ये नेल पॉलिश अपनी लगाने लगी हूँ, और साथ में अपने इयररिंग्स मेरे बजारा के आजकल मेरे बड़े फेवरेट हुए हैं, और अक्सर मैं यही अपने पहन रही हूँ। पीछे प्लीज़ इग्नोर कर दें जो मेरा बेड नहीं आज ठीक हुआ हुआ क्योंकि आज इरशाद नहीं आई, तो मैंने बस आराम से रिलैक्स किया। तो मेरे अभी तक नेटफ्लिक्स की और उसकी आवाज़ नहीं आ रही। अगर कोई मुझे हेल्प कर सकता है तो काइंडली कर दे, वो बच्चे जिनको पता है वो सर मेरी हेल्प कर दें। सर पहले नेल पॉलिश लगा लूँ, इयररिंग पहन लूँ, फिर 1-2 बातें करनी है आप लोगों से। चाय भी मेरी रेडी है, चाय। अच्छा जी, मैं तैयार तो हो गई हूँ और अब मैं जाने लगी हूँ अंजुम के साथ। फुल लुक मैंने सोचा आप लोगों को कल दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना है, लेकिन कुछ 1-2 छोटी सी बातें रह गई, वो कर लूँ। और फिर गिफ्ट लेते हुए जाना है हम लोगों ने, तो इसलिए हम लोग अभी निकलेंगे। बात है कि खाना तो अच्छा हम लोग सब बना लेते हैं, और अब यूट्यूब पे भी बड़ा कुछ अवेलेबल है। सब तो नहीं, मतलब कुछ लोगों के अल्लाह में हाथ में बहुत जायका रखा होता है, ट्राई करें तो सब बना सकते हैं। लेकिन बात यह है कि उसको प्रेजेंटेशन उसकी या उसको अच्छे सलीके से देना, वो भी
बहुत अच्छी बात है। मैंने ये अपनी ज़िंदगी में देखा है कि आप जितनी मर्ज़ी मेहनत करें चीज़ों पे, ये वो, जिसने खुश होना होता है छोटी सी चीज़ से भी खुश हो जाता है, जिससे नहीं होना होता आप बहुत कुछ भी करें तो वो खुश नहीं होता। लेकिन बात यह है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने जो कुछ करना है अपने लिए करना है, अपनी चीज़ को एक्सीलेंस या अपनी चीज़ को एक अच्छे तरीके से और ईमानदारी से करना है। तो बाकी सब जो है बाकी सब पर है, कोई अप्रिशिएट करेगा तो उसका ही भला होगा कि वो आपका दिल जीत लेगा और आपको थोड़ी सी खुशी दे देगा। लेकिन अगर कोई ऐसे नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि उनके घर में उनके हस्बैंड्स और उनके बाकी लोग जो हैं खाने की क्या वो लोग जो भी करें हैं वो खुश नहीं होते, तो कोई बात नहीं, जो करना है वो आपने अपने लिए करना है। आपको खुद सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए एंड ऑफ द डे कि मैंने अच्छे से काम किया और ये अच्छा था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ शायद रजिस्टर हो भी रही होती है, ना भी हो तो आपको एक ख़ुद से अपने आप से आगे बढ़ने का मौका मिलता चला जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा था कुछ और एक दो चीज़ें दिखानी थी, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला अब आके आपको बताऊंगी मैं, और हो सकता है कि मैं आके आपको लुक भी दिखा दूं अपनी, यू नेवर नो। अच्छा जी, साथ अपना ये क्लच ले रही हूँ मैं और बस निकलती हूँ अब, क्योंकि रास्ते से जाते जाते मैंने गिफ्ट भी लेना है और बाहर वो जल्दी आज काफ़ी काम हो रहा था, तो उन्होंने मेरे ख्याल से बरामदा वगैरह और चीज़ें उन्होंने धोनी थी, वो धो रहे हैं। देखती हूँ कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अंजुम के लिए गिफ्ट लूँगी फिर। अस्सलाम वालेकुम। जब तक ये वीडियो आप मेरी देख रहे हैं ना, हालात बदल गए हैं, समा बदल गया है, सब बदल गया, बहुत सारी चीज़ें बीच में होके ख़त्म हुई हैं और लेकिन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी वीडियो क्योंकि बीच में कुछ गैप आ गया था कुछ रीजंस की वजह से। एक तो मेरा ये नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन से आवाज़ नहीं आ रही थी, जो कि आज बहुत पूरा दिन लगा के आबिद ने इसको सॉल्व किया प्रॉब्लम को। मैं उन लोगों को जिनको अगर ये प्रॉब्लम दोबारा है, क्योंकि मेरी वो MI स्टिक टाइप लगी हुई है उससे आता है ये, तो वो आबिद ने सारा कुछ दोबारा से रीसेट किया है तो आवाज़ आना शुरू हो गई है। एक तो ये बात थी। दूसरा अखरोट बादाम और खुबानी वाले बादाम का मैं हलवा आपके साथ बनाने लगी हूँ। वो रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। और पता क्या, थोड़ी देर पहले इस लाउंज की जो हालत थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का अब सब कुछ सेट हो गया है। और मुझे बड़ी आदत है, जब मेरी पोस्टिंग्स वगैरह होती थी, बस एक घर सजाती थी, संवारती थी, रखती थी, और अचानक से उसको जड़ से उखाड़ के आपको नई जगह जाना पड़ता है। शायद उसका कुछ नहीं पता होता था घर कैसा मिलेगा, कुछ नहीं पता होता था बच्चों का स्कूल कैसा होगा, कुछ नहीं पता था हाउस हेल्प कैसी मिलेगी, लेकिन अल्लाह के आसरे पे चल पड़ते होते थे। और अल्लाह ने फिर यहाँ तक भी पहुँचाया, सब कुछ अल्लाह ने दिया। जज़ा, बहुत शुक्र अल्लाह का। और जज़ाकल्लाह उन लोगों के लिए जो लोग बहुत मुझे दुआएं देते हैं। तो ज़रा सबसे पहले मैं रेसिपी शेयर कर लूँ, बातें तो होती रहेंगी। छोटा सा प्लांट है जो मैंने रखा होता है यहाँ, कभी कहाँ। ये नॉर्मली ट्रे में रखने के लिए मैंने नवीद को दिया हुआ है, जब कुछ सर्व करने के लिए कुछ लेकर आया तो उसके साथ ये आता है। अच्छा जी, मैंने ना अब ज़रा मैं वो हलवा स्टार्ट किया है मैंने, और इससे पहले कि आबिद आए, आबिद का वेट करते करते स्टार्ट किया। एक तरफ मैंने सूजी भूनने के लिए रखी है और एक तरफ मैं ये ड्राई फ्रूट ज़रा सा अभी भूनूंगी, क्योंकि भूने बगैर ना टेस्ट भी नहीं ठीक आएगा, और ये भी होगा कि भून के ज़रा शेल्फ़ लाइफ भी ड्राई फ्रूट की बढ़ती है, और सूजी को जब भून लेते हैं तभी एग्जैक्ट उसका अच्छा टेस्ट आता है। बस नए बनाते हैं, शामी कबाब बनाने भी बड़े ज़रूरी होते हैं। मेरे घर ये कच्चे कीमे वाले कबाब पड़े, कच्चे कीमे वाले पता नहीं, शायद चेक करो ज़रा। अच्छा जी, तो अब ज़रा आप अगर इधर आए तो मैं दिखाऊं कि क्या चल रहा है। ये सूजी है जो कि मैंने भून ली है, और ये नट्स हैं जिसको मैंने वो कर दिया है, ब्लेंड कर लिया है, मतलब ग्राइंड कर लिया है। और आपको पता है कि जब ज़रा ज़्यादा करते हैं ना बादाम को, तो वो बन ले जाता है मार्मलेड नहीं, मार्जिपान। तो मार्जिपान बन जाता है, तो इसलिए उसको भी ना आपने बस इतना सा करना है, जितना ज़्यादा करते हैं उसका अपना सा ऑयल निकल आता है, जो कि बड़ा अच्छा लगता है। तो इसका वो निकल आया है थोड़ा सा। और ये मैंने इक्वल सूजी बस करना, सूजी कम रखी है और वो ज़्यादा रखा है। देसी घी जो मेरे पास आया हुआ था, जो बाजी नन्नी ने मुझे दिया था, बाजी और भिजवा दें,
और तो ये देसी घी मैं इसमें डाल रही हूँ, 2-3 टेबलस्पून मैंने देसी घी के डालने हैं। बेसन की टिक्कियाँ मैं हर उसमें बनाती हूँ सब विंटर्स में। तो जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया, जो अभी पार्ट बने उमाज वर्ल्ड का, उनके लिए मैं दोबारा इंशाल्लाह बनाऊँगी। तो ज़रा सा घी को कड़कड़ा लें और इलायची इसलिए डालें क्योंकि इलायची के बहुत फ़ायदे हैं, आपको अलर्ट रखती है। मेरे जैसे लोगों को तो ज़रा कम अलर्ट होने की ज़रूरत है। लेकिन अच्छा, इसमें मैंने अखरोट, बादाम, बानी वाले बादाम और सनफ्लावर और उसके सीड्स डाले हैं। मुझे उसका नाम भूल गया, जो मैंने उस दिन उधर से लिए थे ना, यानी 4 मगज़ में से 2 मगज़ डाले। ये सब कुछ डाल रही हूँ इसमें। थोड़ी सी मैं इसमें सौंफ डालूँगी। सौंफ के बहुत फ़ायदे हैं जो कि मैं बहुत बताती भी रहती हूँ। थोड़े सा इसमें सौंफ डाल के खुशबू इसकी आ रही है। तो इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी सूजी। सूजी को अब मैं ज़रा सा इसमें दोबारा से भून लूँगी। कोई भी बंदा मेरी इसकी बुराई ना करे पैन की, क्योंकि ये जब तक आबिद मुझे नहीं। अच्छा, वैसे ग्लास पैन्स मैंने देखी हैं, मुझे एक जगह पे हाँ मिल रहे हैं, अभी वो ले आऊँगी मैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरी फिक्र की वजह से ही कहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे सिलिकॉन वाले नहीं मिल रहे हैं, या जो भी वो जो नया मटीरियल है ना, तो वो मैं अब अमेरिका से ही लेकर आऊँगी। टीमू पे वो हैं, तो वो अब मुझे टीमू के चार्जेस इतने ज़्यादा हो गए। टीमू की मेरी जो कार्ट बनी हुई थी, आप लोग सब उसका बहुत पूछे, लेकिन उसके रेट्स इतना टैक्स दर लग गया हुआ ना कि वो अब फ़ायदा नहीं है। तो इसके बेहतर अब देखूँगी कोई, मतलब मेरे जहन में है तो मैंने लेनी है वो। ये हलवा मैंने भून के तैयार कर लिया। पहले मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि आबिद के कज़न वो आ गया था इमरान, उसके साथ थोड़ी देर बैठी हूँ। और ये ज़रा सा मैं इसको निकाल लूँ अब हलवे को। मैं ना बहुत ही बड़ी इस बात की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। बिलीव करती हूँ कि चीज़ें हैंडी सी हों, और ज़्यादा मुझे जब मैं चली जाती, जब नवीद नहीं होता ना, तो किचन बस मुझे चाहिए होता है कि साफ़ हो और ठीक हो। लेकिन मैं इस जार को रखूँगी अपने कॉफ़ी कॉर्नर में, और मैं ज़रा इसको इसमें ट्रांसफ़र करने लगी हूँ। अब आबिद तो नहीं है, इसलिए खुद ही करती हूँ मैं, वरना वो कैमरा पकड़ लेते तो अच्छा होता। फिलहाल अपने लिए बना के ले आई हूँ प्लेट, और चाय मेरी नवीद ला रहा है। और फिर जब तक वो जब तक वो उसको डालेगा, मैं फिर दिखाऊंगी। मैं अपने उस वाले कॉर्नर में रख लूँगी आराम से। अभी देखते हैं, इडली कढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अच्छा जी, ये हो गया है मेरा बादाम की पंजीरी टाइप हलवा सा रेडी हो गया। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे रख रही हूँ, और फिर मैं इसको रखूँगी अपने कमरे में सुबह की चाय के साथ के लिए। अभी इसको फ़िलहाल यहाँ रख रही हूँ, इस जगह पे। ये जो मेरा कॉर्नर है, यहाँ पर।